जिवें एक जौहरी हीरे नूं तराशदा है, ठीक उसी तरह जिहड़े कुम्हार ने वो मिट्टी नूं तराशदे हैं ते उहदा जिहड़ा एंड प्रोडक्ट है वो बनदा है ते उस तों बाद असीं उहनां नूं बाज़ारां तों खरीददे हैं। सौखा होंदा फिर तो हर कोई बना दिंदा, हथ जोर लगता है सारा कुछ। मेहनत तो बहुत लगती है, मतलब हुण सोच लो आप 5 बजे उठिए तो रात के 10-11 बज जाते हैं। जिवें एक जौहरी हीरे नूं तराशदा है, ठीक उसी तरह जिहड़े कुम्हार ने वो मिट्टी नूं तराशदे हैं ते उहदा जिहड़ा एंड प्रोडक्ट है वो बनदा है ते उस तों बाद असीं उहनां नूं बाज़ारां तों खरीददे हैं। सियाणे कहंदे ने कि जिहड़ी मिट्टी दे बर्तन है वो पहला काफ़ी इस्तेमाल हुंदे सी ते उस दे नाल सेहत भी चंगी रहिंदी सी, लेकिन हुण बदलदे समय दे नाल टैक्नोलॉजी दे नाल लोकी जिहड़ा है मिट्टी दे बर्तन ते मिट्टी दे समान तो छड्ड के प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किवें ये जिहड़ी है मिट्टी का समान बनता है जिहड़ा साडे घर विच आंदा है, ये जानन दे लई असीं जिहड़े पहुंचे ने कुम्हार कॉलोनी दे विच साडे नाल मौजूद ने उमेश जी। उन्हां तों जानदे हैं कि की पूरी प्रक्रिया रहिंदी है। उमेश जी, असीं जिहड़ी मार्केट विच समान देखदे हैं, सानूं जिहड़ा एंड प्रोडक्ट मिलदा है, जिहड़े गमले हुंदे हैं ते होर चीज़ां हुंदियां, किन्नी की मेहनत इस विच लगदी है, कित्थों शुरुआत होंदी है इस सारी चीज़ां? इहदे विच मेहनत तो बहुत लगती है, मतलब हुण सोच लो आप 5 बजे उठिए तो रात के 10-11 बज जाते हैं। मतलब कि इहदा काम दा एंड नहीं है कोई, कि एक हो जाता कि बंदे नूं यार चलो काम खत्म हो गया, कोई एंड नहीं है। सुबह उठता बंदा सवेरे मिट्टी फैलांदा है, उसके बाद फिर उन्होंने फोड़ूगा, बारीक करूँगा, फिर उसके बाद खड्डा भरूगा, उन्होंने सुखाने के बाद 12-1 बजे करीब दोपहर के धुप विच, फिर उसके बाद उन्होंने कड्डूगा, कड्डण में 15-आधा घंटा लग जाता उन्होंने, तो उसके बाद फैलाऊगा, उन्होंने लिपूगा, फिर लिप के वो टाइट होगी, फिर उन्होंने समोथे लाने का ढेरी लाने का, इधर आप देख सकते हो इधर लाई हुई है, वो लाने के बाद फिर उन्होंने कारीगर आते हथ उन्होंने मसाला के जिदा आटा गुंदे अब्बा ऐ गुंदना पैना उन्होंने, फिर उसके बाद आग कारीगर के कोल आनी है सारी, कारीगर फिर तरासदा इन्हों कि उस भी जान जैसा आप कहते कि भी इंसान 5 तत्वों से बना है, तो मिट्टी का काम भी वही है, ये भी 5 तत्वों से होने, पानी भी लगता है, धुप भी लगती है, हवा भी लगती है, अग भी लगती है। हुण मिट्टी का खुद है ही है, तो वही काम है, तो हुण तुहाडे अगे बनाए रहा हूँ। मेहनत इन्नी है, मतलब कि जिहदा लोग कह देंगे जी आ क्या है मिट्टी का है, हुण असीं बेचदे सी कदी दुकान ते साडी, तो लोग कह देंगे सी भाजी इन्ना महंगा कित्थे, मिट्टी का है। मैं देखो जी गल कहने वाली नहीं होंदी, एक बार बह के देखो, बना के देखो, तुहानूं खुद पता लग जाओ मिट्टी की क्या कीमत होंदी है। जो रब कहने लग गया इंसानी तो है तो मैं ही बनाए हैं, फिर इंसान की क्या वैल्यू हो जू, जीरो। हम भी तो मेहनत करते हैं। हुण तुहाडे अगे देखो, मैनूं कितनी देर हो गई, एक गमला बनाने से कितना टाइम लग गया। सौखा होंदा फिर तो हर कोई बना दिंदा, हथ जोर लगता है सारा कुछ। कि मिट्टी दे बर्तन ते मिट्टी दी चीज़ां इस्तेमाल करनी चाहिए, इस तो सेहत चंगी रहती है, कि लोग उस वाल ध्यान देते हैं जी। हुण तो देखो पुराने जो लोग हैं, जो पुराने बंदे हैं, वो तक देंदे हैं अजकल, जो पुराने अपने टाइप के जो अजकल नई जनरेशन है, वो तो मतलब कि समझ लो ठंडा पानी पीना है जी, चिल्ड आइसक्रीम खानी है, वो तो अलग है। पहले कहते सी मटके की कुल्फी खानी है, मटके का पानी पीना है, ऐसा कर कहते चाहे कहते ने बड़े शाने ठंडा ठंडा खाओ और गर्म ते नहाओ, वो गल हकीकत आ। ठंडा मतलब पानी घड़े का पियो, ठीक है, और गर्म ते नहाओ, वो गल है। कि गर्मियां दे विच मटके लेके जांदे सी लोकी, हुण लेके जांदे, कहंदे सी कि फ्रिज है वो भी जी, हुण लेके जांदे, लेकिन थोड़ा टाइम बस, कुछ मेरे हिसाब से 10 साल और ले लीजिए आप, इसके बाद आपनू मतलब कि म्यूजियम च देखने को मिलूगी। अजकल घड़ा कोई बना रहा, अज की डिमांड घड़ा मांग रहे हैं लोग, कहते लोग घड़ा मांग रहे हैं, लेकिन बनाने वाला ही नहीं है, उसकी कीमत ही नहीं, कुछ नहीं। लोग सोचते हैं यही झटके च बन जाता घड़ा, लेकिन उसकी कीमत लोगों को क्या पता किस तरह कुटते हैं, किस तरह बनाई जाती है, किस तरह शेप दी जाती है, लोग खत्म कर रहे हैं। अज कितने भी जाके पता कर लो, जो घड़े नहीं मिल रहे दुकान पे है, वो महंगे रेट पे बेच रहे हैं, क्योंकि तुहानूं पता है अगे जनरेशन कोई नहीं करती मिट्टी का।
ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ मतलब कि ना ही बराबर है। चक्कर ही है ना, और कोई कम नहीं है। बस ये है कि नौकरियाँ कर रहे 10,000 से गुजारा कर लेंदी है, पर मिट्टी का काम से कोई नहीं बढ़ने देता। आपको खपोस मेरी खुद मजबूरी है, मैं खुद बड़ा हूँ, वरना मेरा खुद मन नहीं करता मिट्टी का, क्योंकि मेहनत बहुत है। नहीं मिल पाता जिन्ना तुसी काम कर। हाँ, मुल नहीं मिलता, बात यही है ना। कहते जिन्नी मेहनत करी उसका मुल ना मिले फिर फायदा क्या। कई जोरी भी हीरे तराश जा, जब उन्होंने हीरे की जो तराशने की कीमत भी ना मिले, जो वो हीरा को पहचान ना पाए, फिर क्या फायदा उस चीज़ का। लोग कह देंगे वो तो कांच ही था है, लोग का वर्ग क्या पता कि फिर आई ना क्या हमें जितना टाइम मैं लाता हूँ इन्ना कोई फायदा नहीं फिर मैंने। इससे अच्छा मैं थोड़ा हूँ तुम आते हो कि भाई कुछ नहीं है, मिट्टी का सीजन भाई हम महीना सीजन कमाएंगे 2 महीने, उसके बाद बैठ के खाना, कोई कम नहीं होता साढ़े पास, कोई लाता नहीं, क्योंकि अजकल कितने भी चल जाओ एक्सपीरियंस मांगते हैं। ऐ तो है नहीं कि मैं मिट्टी का भाई मेरे पे मिट्टी का एक्सपीरियंस है 10-15 साल पुराना, रख लूँगे, कोई नहीं रखता, तो उसके बाद हमें कोई कुछ कर भी नहीं सकते। बल फिर वो है कि भाई जो हूँ कमाया वो सर्दियों च खाना है, फिर दिवाली कमा के सर्दियाँ, बरसात च आप बैठ के खाना, बस नहीं है। बस कि मुल मिलता नहीं है, जी करता नहीं है। 10,000 ऐ सोचते बंदा 10,000 तो है, लेकिन यह है कि भाई 12 महीने तो मिलने और 6 महीने बैठणगे, 6 महीना करने क्या फायदा, ये चीज़ है। मिट्टी कित्थों लेके आंदे हो, क्योंकि चंडीगढ़ विच असीं बैठे हैं, तो इत्थे कित्थों तो मिट्टी लेके आंदे? ये खेता चलावट होती है जी, सरकारी है जो मतलब कि कुमार जो भी है, जो मेरे डैडी हैं, वो सारे बुजुर्ग इकट्ठे हो गए सरकार पर गए थे पंजाब पे, उन्होंने अप्रूवल भी कराया कि भाई हमें मिट्टी का कुमार चाहिए, सिर्फ कुमारन वाला है और किसी को नहीं है। जैसे कोई लेना चाहे तो सरकार पता ये रहे तो बिजली बंद है, बॉन्ड हो जाती है, ऐसे करके कुमारन अलाउड है। कोरोना करके बहुत ज़्यादा नुकसान सारिਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕੰਮਕਾਰ ਮੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਲਾਸਟਿਕ के गमले आ गए, ਪਲਾਸਟਿਕ के गमले आ गए। ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਈਏ कि भाई ये मिट्टी का है, उन्हें भी पौधा ला दिया आपा, तो एक ही गवर्नमेंट और प्लास्टिक जो गवर्नमेंट होती है पौधे में, वो देखना आप खुद ही, मतलब नॉर्मल है जी, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, तो खुद करके देखो पता लग जाएगा। अब हम प्लास्टिक में पौधा लगा देते हैं, हम पानी ना गिरे, उसके अंदर पानी भरा रहेगा, वो पिएगा नहीं। अब मिट्टी का ये है कि भाई हम पानी गिरते थे एब्जॉर्ब कर लेता है, हम एक दिन ना गिरे पानी इसमें तो गमले से खींच लेगा उल्टा, लेकिन प्लास्टिक से तो नहीं खींच पाएगा। प्लास्टिक जब खींचेगी नहीं तो देगी क्या, वो तो जड़ गलाने वाला काम कर देंगे ना, तो वो है जी करके ਕੰਮ ਮੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟਲਸ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤਵੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਮਹਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਬਰਵੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਖਾ ਪੀਏਂਗੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗੇੜ ਦੂੰਗਾ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਪੀਏ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਗਲਣ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਤਾਂ ਗਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗੇੜ ਦੋ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन लोगों ने आजकल प्लास्टिक की चीज़ें चला लिया, टेक्नोलॉजी, फ्रिज का पानी पीना है, बोतल होगी, भाई आए बाहर से आए फिर पानी पी लिया, फिर लोग बीमारी हो जाती है, फिर PGI 16 के चक्कर कटते हैं, कितने अस्पताल ले लो। क्योंकि अब बच्चा हम कहते भाई तू धुप च आया हूँ ठंडा पानी ना पी, लेकिन न्याणा को सुनता किसी की, वो तो अपनी जिद करता ना पूरा, वो जाएगा फ्रिज ठंडी बोतल कट्टेगा मुँह ला के पानी पी के, तो ये गल फिर बीमार पैना अगला, क्योंकि दुख तकलीफ तो माँ बाप को होनी है, बच्चे ने कितनी होनी है। उमेश जी ने दसी है कि जिहड़ी जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, वो नहीं करना चाहती है काम, क्योंकि इस काम विच हुण पैसा ही नहीं रहा है। तो तुहाडे बच्चे भी ऑफकोर्स असीं मतलब यही उम्मीद करते हैं कि चंगे स्कूल च जावे, है ना, अच्छी एजुकेशन लेवे, लेकिन तुहाडे हाल देख के वो बिल्कुल ही कहंदे होणे, तुहानूं ही मना कर देंगे कि पापा ये काम क्यों कर रहे जी। कर देता है, लेकिन मेरा खुद डैडी, मैं अपने डैडी से 2.5 लाख रुपया मांग के इस काम से मांग के किसी से उसका ऑपरेशन कराया। मैं खुद +2 पढ़ाया, आगे पढ़ने की चाह थी, लेकिन जब देखा डैडी की हालत नहीं है कम करने की, फिर घर तक गुजारा, क्योंकि 2 भैन, फिर माँ, फिर घर का और कोई कम तो है नहीं कि फैक्ट्री लगी या कोई और भाई है, कल असी तो बढ़ना पाया इस काम से, तो करके फिर सारा कुछ मेरी सर ते पै गया सारा कुछ। जिम्मेदारी तुसीं तद कर रहे हो, लेकिन कोई होर करना नहीं चाहता? नहीं, हुण नहीं कोई करना चाहता, मेरी मजबूरी है। हुण मैनूं कित्थे नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब दे फॉर्म भर रहा,
क्या किस्मत हो तो लग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मिट्टी तो है ही अपने उसकी। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਹਿਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? निशा। ਨਿਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ये बचपन से ही है, जब से बड़े हुए ना, करने लायक हुए तब से ही शुरू कर रखा काम। मम्मी पापा के साथ लगना पड़ता है, काम तब होता है ये। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? पैसे तो कम ही मिलते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा है। कोई काम करके राजी नहीं है यहाँ पे, ये वाला। ये सोच रहे भी और कोई काम करें हम। ਹੁਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੰਮ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ हैं कुछ? नहीं, वो नहीं करना चाहते। वो अपना और कोई काम सीख रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन का या कुछ और। कहते ये नहीं करना हमने, इसमें मेहनत ज़्यादा है, सारा परिवार लगता है और क्या नाम है, पैसे है नहीं इतने। 15 दिन में एक भट्टी लगती है, मौसम ख़राब हो जाए घर बैठे रहो। ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, हेल्प कराते हैं हम, पापा करते हैं और ये जीजा है मेरे, ये करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਏ ਹੋ? हाँ, जैसे लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं सारा। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੇਡੀ? हाँ जी, कर सकती है। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੇਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ? हाँ जी, बेच सकते हैं। हमारे जो रिलेटिव है उनमें भी लेडीज़ हैं जो जाती हैं दुकानों पे सेल करती हैं और उनके साथ मैन भी होते हैं। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਨਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋਕਲ ਫॉर ਲੋਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਲੋਗਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਕੁਮਹਾਰ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ।